टीपी का फुल फॉर्म बहुत बोल रहा हूं मैं, ये है स्केलार। टी का मीन्स ट्रिपल और ये पी का मतलब प्रोडक्ट। कोई एग्जाम नहीं है ऐसी, कोई भी नहीं, ना मेंस, ना सीटी, ना स्टेट बोर्ड, ना बिट्स, ना एनडीए, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। मतलब डालना ही है, कंपल्सन क्वेश्चन है करने के लिए। और एसटीपी का जैसे मैंने बोला, इसका फुल फॉर्म होता है स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको सॉल्व करने का तुम लोगों के पास बस एक ही तरीका है कि तुमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करता आना चाहिए। इसलिए मैंने कल पूछा था तुमको कि किस किस को डिटर्मिनेंट नहीं आता, और तुमने किया भी था। अब एसटीपी डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, यू नो दिस प्रीटी वेल। एसटीपी का लिखते हैं ऐसे हैं, हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा। डॉट में आता है कॉस थीटा, क्रॉस में आता है साइन थीटा। लेकिन अगर एसटीपी बोला गया तो इसको लिखते हैं ऐसा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए बार डॉट बी क्रॉस सी। ए बार डॉट बी क्रॉस सी, देख लो, ए बार डॉट बी क्रॉस सी, जिसमें बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट है और दोनों को डॉट प्रोडक्ट ए से करेंगे। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी अगर रहा तो उस टाइम उसका आंसर बनता है डब्बे के अंदर ए बी सी। याद रखियो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिखने का तरीका है खाली, ना ये स्क्वायर ब्रैकेट है, डब्बा है। अगर डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी अगर हुआ, इसको बोला जाता है एसटीपी। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट, डॉट एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी ए डॉट बी क्रॉस सी रहेगा, तुमको करना क्या है, डब्बे के अंदर ए बी से लिख देना। ये रिप्रेजेंटेशन है बस नंबर वेक्टर्स का। अगर ये ऐसा होता बी बार डॉट ए क्रॉस सी, तो इस बार मैं लिख देता बी ए सी। पैटर्न फॉलो करना है, जो भी पैटर्न रहेगा पैटर्न फॉलो करो। अब ये क्या है, कैसा है, क्यों है, फंडामेंटल है। अगर किसी ने बोला कि बी डॉट ए क्रॉस सी निकाल के दिखाओ, इसको डब्बे में लिख देना बी ए सी। लेकिन फंडामेंटल होता है वो ए बी सी। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर किसी ने बोला कि ए का वैल्यू अगर ऐसा है आई माइनस जे प्लस के, बी बार है तुम्हारा 2i माइनस जे प्लस के, और सी बार है तुम्हारा, इसको मैं प्लस कर लेता हूं ताकि वो जीरो ना बने, और सी बार है मेरा जे माइनस के। और ये पूछा गया है भाई साहब, इनका डब्बा एबीसी का वैल्यू क्या बनेगा। या तो ऐसा पूछेंगे सीईटी वाले, एमएसटी सीईटी वाले बहुत सीधे साधे लोग हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। या तो तुमसे ऐसा पूछेंगे या तुमसे ऐसा पूछेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। दोनों को पूछ लिया उन्होंने कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, और या फिर डब्बे के अंदर एबीसी क्या है। अगर ऐसा कुछ रहा, उस टाइम तुमको करना है डिटर्मिनेंट। कैसे करोगे, वही लास्ट टाइम कल के लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम में ऊपर आईजे के लिया था। यहाँ पे आईजे के नहीं लेना है, ऊपर जो भी तुम्हारे वेक्टर्स होंगे सीधा चिपकाओ इधर। ये पहला बनेगा 1 माइनस 1 1, 2 1 1, ये 0 1 माइनस 1। देख सकते हो यहाँ पे आई मिसिंग था। अब यहाँ किसके कोएफिशिएंट, इसके कोएफिशिएंट, इसके कोएफिशिएंट चिपका दिए यहाँ पे। और ये सब चिपकाने के बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व तुमने कल ही सीख लिया था, कैसे करोगे, 1 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, माइनस वन, आंसर बन गया -2। सेंटर का साइन चेंज, यहाँ पे -1 है, उसको +1 कर दो, ये रहा तुम्हारा +1। फिर एक बार रो हटा, कॉलम हटा, ये -2, एंड लास्टली +1 के साथ ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, 2। तो फिर फाइनल आंसर क्या बनेगा, -2 -2 + 2, आंसर इज -2। तो इनका एसटीपी जो है उसका वैल्यू बन गया है -2। बहुत फंडामेंटल है, फिर बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम में ये तुमको 100% आएगा, अभी से बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब सीन ऐसा हुआ, ये तो फंडामेंटल तुमने सीख लिया कि एसटीपी सॉल्व कैसे करते हैं। अब आगे जाके सेकेंड नंबर का पॉइंट इसमें, प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये एसटीपी की। तो पहला प्रॉपर्टी है इसका, अगर ए बी सी का वैल्यू अगर 0 है, अगर एसटीपी 0 है तीनों वेक्टर्स का, जिसमें ए बी एंड सी, ऑब्वियसली दीज आर द तीन वेक्टर्स, अलग अलग से वेक्टर्स है वो। अगर तीनों वेक्टर्स का एसटीपी अगर 0 है, तो उसको बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स, ये कोप्लेनर क्या होता है, दे लाई इन अ सिंगल प्लेन, कोप्लेनर वेक्टर्स। एमएसटी सीईटी जेडब्ल्यू
ऑर्बिट्स, लास्ट तीनों एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन था। बोला ऐसा गया था कि सपोज ये मैं क्वेश्चन तो एग्जैक्ट मेरे पास है नहीं, अभी देता हूँ थोड़े टाइम में। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया लैम्बडा के और ये बोला है अभी कि ए बार इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस के, बी बार का वैल्यू 2i प्लस जे प्लस लैम्बडा के, सी बार का वैल्यू जे माइनस के, आर कोप्लेनर। अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है तो लैम्बडा का वैल्यू क्या बनेगा? अब तुमको ये समझ में आना चाहिए था कि भाई साहब ने इधर ऐसा बोला है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, और कोप्लेनर का मतलब होता है पक्का इनका एसटीपी जीरो होगा। तो मैं यहाँ पे लैम्बडा लेके के लेके इक्वल टू जीरो कर देता, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता और मेरा लैम्बडा यहाँ से आ जाता। इसलिए बोल रहा था हैंड ऑन बहुत अच्छा होना चाहिए था। इसलिए तुम्हारा पहला लेक्चर में डिटर्मिनेंट पे डायरेक्टली अपन ने अच्छे से किया। समझ में आया? अगर एसटीपी का वैल्यू अगर जीरो है तो समझ जाना वो वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब एक सिंगल प्लेन में वो लाई करते तीनों पे वेक्टर्स। ये क्या है अगले चैप्टर में समझ जाओगे तुम लोग। दे लाई इन अ सिंगल प्लेन, दैट्स इट। पहला पहला पॉइंट क्लियर। अब ये कोप्लेनर वेक्टर होने के बाद उनका एसटीपी जीरो होता है अगर ए बार, बी बार एंड सी बार आर द टर्मिनल एजेस। ये अगर एज है, ये अगर साइड्स है, टर्मिनल एजेस का मतलब साइड्स। अगर ए बार, बी बार, सी बार अगर साइड्स है टेट्राहेड्रॉन की या फिर पैरेललोपाइप की, पैरालेलोपाइप, पैरालेलोपाइप, ये फिगर होती 3 डायमेंशन में। इफ ए बी सी आर द टर्मिनल एजेस या फिर साइड्स ऑफ अ पैरेललोपाइप, देन इट्स वॉल्यूम, वो जो वॉल्यूम जो बनेगा पैरेललोपाइप का, उसका आंसर होता है डब्बे के अंदर एबीसी। फिर से वही, कुछ भी नहीं है, फंडामेंटली डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। इस बार ये बोला गया होता कि अगर ए बार आई माइनस जे प्लस के, बी बार का वैल्यू दिस एंड सी बार का वैल्यू दिस आर द साइड्स ऑफ पैरेललोपाइप। अगर ये पैरेललोपाइप की साइड्स है तो उस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या बनेगा? तो तुम्हारा आंसर ये आ जाता। कितना वॉल्यूम बन गया उसका? -2। बस वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं होता इसलिए मैं +2 लिख के छोड़ देता। मेरा आंसर क्या बन जाता कि सर उसका वॉल्यूम है 2 क्यूबिक यूनिट्स। कब? अगर ये साइड्स दी है तो। ये प्रॉपर्टी है। नंबर 3, यही एबीसी अगर साइड्स ऑफ दीज अगेन आर साइड्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये दो 3 डायमेंशनल फिगर्स है, आगे जाके समझ जाओगे। अगर इस बार एबीसी साइड्स पैरेललोपाइप के ना होते हुए ये साइड्स अगर टेट्राहेड्रॉन के हैं, उस टाइम उसका टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम बनेगा 1/6 डब्बे के अंदर एबीसी। फिर वही एसटीपी निकालो और एसटीपी का जो भी आंसर आएगा उस आंसर को 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड करने के बाद उसका जो आंसर जो वैल्यू आएगा वो वॉल्यूम रहेगा इस बार टेट्राहेड्रॉन का। वर्डिंग्स पे ध्यान देना, ये पैरेललोपाइप है, ये टेट्राहेड्रॉन है। पैरेललोपाइप में एसटीपी का आंसर ही वॉल्यूम होता है, टेट्राहेड्रॉन में जो भी एसटीपी का वैल्यू है उसको 6 से डिवाइड करते हैं अपन। ठीक है, गुड। अब ये सब तो ठीक था सर। नंबर 3, डब्बे के अंदर ये ए बी सी का मतलब होता है एसटीपी। एसटीपी में तुम्हारे पास ए बी सी अलग है, लेकिन गलती से यहां पे कोई एक रिपीट अगर कर गया, कोई किसी एक ने भी रिपीट किया, आई मीन टू से अगर यहाँ पे ए आया या फिर ए बी बी आया या फिर ये बना तुम्हारा सी ए सी बना, मतलब कोई भी दो वेक्टर्स अगर सेम हुए या फिर दो वैल्यूज अगर सेम आई, उस एसटीपी का आंसर होता है 0। क्योंकि हमने ये देखा था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में। डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम रहेंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो उसका एसटीपी, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। वैसे ही अगर एबीसी में एसटीपी में अगर दो साइड्स, दो वेक्टर अगर इक्वल हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है 0। पहला प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी नंबर 4, सीन ऐसा है डब्बे के अंदर सपोज ये उसका स्टैंडर्ड फिगर है, मतलब ये स्टैंडर्ड पोजीशन है उसका कि पहला ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। ये उनका पैटर्न है एबीसी का। लेकिन इसमें से एक ने भी किसी और के साथ पोजीशन अगर एक्सचेंज करी, आई मीन टू से अगर ये ऐसा रहा, बी का भी एज इट इज है देखो, लेकिन यहाँ पे सी चला गया, यहाँ पे ए चला गया, मतलब एक पोजीशन चेंज है। और वो पोजीशन चेंज किस किस के बीच में हुई? इसके और इसके बीच में।
तो इसका मतलब एक अगर पोजीशन चेंज हुई, इसका आंसर होता है माइनस टाइम्स एबीसी। डिटरमिनेंट एक से मतलब उसका साइन चेंज होता है माइनस से, निगेटिव से। फिर बता रहा हूं, बी का बी एज इट इज था, पोजीशन एक ही बार चेंज हुई है, ए ने सी के साथ रिप्लेस किया, मतलब खुद को रिप्लेस किया है। लेकिन ऐसा ना होते हुए अगर दो बार रिप्लेस हुई, मतलब देखो बी यहाँ पे आया, सी यहाँ पे आया, ए यहाँ पे आया, देखो पहली बार तो ए ने और बी ने एक्सचेंज करी अपनी अपनी पोजीशन, फिर बी और सी ने एक्सचेंज करी अपनी पोजीशन, दो पोजीशन एक्सचेंज है, और दो पोजीशन अगर एक्सचेंज हो गई तो ये माइनस ऑफ माइनस बन जाता है प्लस, और आंसर बनता है एबीसी। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर एक पोजीशन चेंज हुआ तो निगेटिव साइन, दो पोजीशन अगर चेंज हुई तो एज इट इज पॉजिटिव साइन आएगा उसका। ये तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टीज है। एक और चीज नंबर 5, अगर वेक्टर सी है, किसी ने ये पूछा a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का वैल्यू कितना है, और दूसरी चीज ये वाला a माइनस बी माइनस सी माइनस ए पूछा, और किसी ने ये शॉर्टकट से एक्चुअली सीधा क्वेश्चन ही बनते हैं इसके, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये इसको रट्टा मार लेना डायरेक्टली। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का पूछा है, एसटीपी क्या है, डायरेक्ट आंसर बोल देना सर इसका आंसर ट्वाइस ऑफ एबीसी है। ये शॉर्टकट है, दीज आर द शॉर्टकट्स जो तुमको लर्न मतलब याद रखने हैं, डायरेक्ट आंसर निकल जाएंगे तुम्हारे। और किसी ने ये पूछा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का आंसर क्या है, तो आंसर बोल देना 0 है। और अगर क्रॉस है a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए अगर है, तो आंसर बन जाता है डब्बे के अंदर एबीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं चाहूंगा पहले इतना लिख लो, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटर रहेगा, या तो लिख लो अपने बुक्स में, जो भी तुम कंफर्टेबल हो उसमें। सर वो ऊपर वाली स्लाइड बताओ ना एक बार। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। हो गया सर। थैंक यू, हो गया हो गया। ओके, देखा फंडामेंटल बिट है ना। सीन देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा जिसके लिए तुम इसको सॉल्व, मतलब जो तुम्हारा इसमें से आंसर्स नहीं बनेंगे। बहुत फंडामेंटल बिट है, बहुत फुकट के मार्क्स मिलते हैं, और आज के आज जितने भी एग्जाम तुम देने वाले हो, सारी एग्जाम्स तुम्हारी आराम से निकल जाएंगी इसकी। ठीक है, बस फिर सवाल यह है कि कितना ज्यादा तुम लोग उसको पकड़ते हो। पहली चीज मैं फिर बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल है तुम्हारा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट जिसको सॉल्व करते आ गया उसका आंसर निकल जाएगा। बस सवाल ये है, मतलब कुछ बातें ऐसी है, अगर ए बी सी ये अगर साइड्स है किसी पैरालेलो पाइप की, तो उस टाइम उसका एसटीपी होता है, उसका वॉल्यूम होता है इन तीनों का एसटीपी। एसटीपी का मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। दूसरी चीज, अगर उन्होंने बोला कि यही साइड्स पैरेलल पाइप की ना होते हुए अगर टेट्राहेड्रॉन की है, तो कुछ नहीं, एसटीपी निकालो, उसको 6 से डिवाइड करो। 6 से डिवाइड करने के बाद तो तीसरा प्रॉपर्टी ऐसा है, अगर एसटीपी में अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर इक्वल हो गए, कोई भी दो वेक्टर्स अगर इक्वल हो गए, तो डायरेक्ट आंसर बनता है 0। और एक चीज, एसटीपी को सॉल्व करने के बाद अगर उनका एसटीपी 0 आया, तो वो तीनों वेक्टर्स होते हैं कोप्लेनर, दैट मींस दे लाई इन अ सिंगल प्लेन। उसके बाद अगर दोनों में से कोई एक आया, तो मैंने 0 अभी अभी बोल दिया था। एक चीज और, अगर किसी दो का पोजीशन अगर चेंज हुआ है, एक का अगर पोजीशन चेंज हुआ है तो साइन नेगेटिव चेंज कर लो, दोनों का पोजीशन चेंज हुआ है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है। ये तो कुछ शॉर्टकट्स है जो जेई में हमेशा पूछे जाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी अगर एसटीपी में आया, डायरेक्ट आंसर होता है ट्वाइस ऑफ एबीसी। अगर ए माइनस बी माइनस सी माइनस एसटीपी में आया, आंसर होता है 0। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस अगर आया, तो आंसर बनता है ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब एक और चीज, अब सीधा हम लोग करेंगे क्वेश्चन पे जाएंगे। कोई है अभी भी जिसको कुछ पूछना है इसके बारे में? कोई होगा तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। कोई है जिसको कुछ पूछना है?
हाँ, एक और चीज, चलो एक बात बोलो यहाँ पे ना, अभी तुमने एबीसी बनाना शुरू कर दिया, अब मैं पॉइंट बता रहा हूँ, हाउ टू मेक थ्री वेक्टर्स, हाउ टू मेक थ्री वेक्टर्स आउट ऑफ 4 पॉइंट्स। ये एक कंफ्यूजन वाला पार्ट है जिसको एक बार समझ लो। सीन ऐसा है, अगर तुम्हारे पास ए बी सी है, ए है, बी है, सी है और डी है, 4 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट दिए ए बी सी डी, और तुमको इन चारों पॉइंट से कोई 3 वेक्टर्स बनाने, यू आर गोइंग टू मेक 3 वेक्टर्स आउट ऑफ दिस 4 पॉइंट्स। एंड हाउ यू गोना डू दिस? तुम इसको बनाओगे ऐसे, किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पकड़ो, किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पकड़ो, रेफरेंस का मतलब किसी एक पॉइंट को कॉमन पकड़ो, चॉइस इज योर्स, तुमको जो ठीक लगे उसको, ए लगे, बी लगे, सी लगे, डी लगे, मेरे को ए लग रहा है तो मैं बनाऊंगा ए बी, फिर बनाऊंगा मैं ए सी, फिर बनाऊंगा मैं ए डी। कंडीशन अप्लाई, अगर तुम ए को अगर फिक्स कर रहे हो तो ए का पोजीशन या तो इधर होना चाहिए या तो इधर होना चाहिए, मतलब या तो बी ए सी ए डी ए बनाओ, नहीं पसंद आया तुमको ए को पहले लेना है तो ऐसे बनाओ ए बी ए सी ए डी। इसका मतलब ये हुआ, जब तुम ए बी बनाओगे ना, ए बी वेक्टर कैसे बनता है, बी माइनस ए से, टर्मिनल माइनस इनिशियल, कल हमने देखा था। AC बनाओगे C माइनस ए, AD बनाओगे D माइनस ए, तो आंसर बनेगा, ये बन जाएगा C माइनस ए, ये बन जाएगा D माइनस ए, इनको IJ के लगा दो। ये करने के बाद तुमको 3 वेक्टर्स मिलेंगे और 3 वेक्टर्स मिलने के बाद तुम STP निकाल सकते हो। इसका मतलब ऐसा हुआ, देखो बोला ये गया है कि A पॉइंट है 0 1 -1, B पॉइंट है -1 2 3, C पॉइंट है 1 0 1 और D पॉइंट है 1 4 1, और बोला गया है इफ A B C D are the vertices of tetrahedron या parallelopiped, then its volume is। अगर ये ऐसा ना हो, अगर ये ऐसा नहीं होता, अब बोला जाता कि ये और ये साइड है पैरेललोपाइप की, तो मैं सीधा लग देता कि ये 0 1 -1 -1 2 3 1 0 1 सॉल्व करके आंसर निकाल लेता। लेकिन बोला क्या है इस बार कि ये साइड्स नहीं है, ये साइड्स नहीं है, ये तुम्हारी वर्टाइसेस है। अगर ये वर्टाइसेस है तो मेरे को एसटीपी निकालने के लिए 3 वेक्टर चाहिए होते हैं, यहाँ पे मेरे पास 4 पॉइंट्स है, तो क्या करना पड़ेगा, इन 4 पॉइंट का यूज करके मेरे को कोई भी 3 वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मैं किसी एक को रेफरेंस पकड़ रहा हूं, तो मैंने पकड़ा ए को रेफरेंस या फिर बी को रेफरेंस पकड़ा मैंने, तो मेरा पॉइंट बन रहा है बी ए, बन रहा है बी सी, फिर बन रहा है बी डी। मेरे को बी पसंद आया मैंने बी लिया, तुमको ए पसंद आया तुम ए ले लो, डजंट मेक एनी सेंस, अल्टीमेटली बात एक ही है। अब बी ए कैसे बनाओगे, ए में से बी घटाओ, 0 -1 इज +1, ये बन रहा है तुम्हारा 1 1 -2 बन रहा है -1 -1 -3 बन रहा है -4, ये रहा बी ए। अब तुमको करना है सी में से, इसको कैसे बनाओगे, सी में से बी घटाओ इसको, तो देखो 1 -1 इज 2, 0 -2 इज -2, 1 -3 इज -2, ये रहा तुम्हारा बी सी। वैसे बी डी बनाना है, डी माइनस बी, देखो इन दोनों का डी में से बी घटाओ, तो आंसर क्या बना, -1 इज 2, 4 -2 इज 2, 1 -3 इज -2। अब ये तुम देख सकते हो, एसटीपी निकालना है, इनका एसटीपी निकालो और जो भी आंसर आएगा वो रहेगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। समझ में आ गया क्या करना है जब 3 पॉइंट दिए तो? हेलो, क्या करना है, हाँ क्या सर, तुमको समझ समझ में आया? ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन Yes, अभी? फिर sir. मेरा काम तो खत्म हुआ, मेरा काम तो आई गेस खत्म हो ही गया ना अभी, अब जो भी है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर लोगे, दे दो क्वेश्चन फिर। चलो, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम जेईई 2020, अभी अभी ताजा ताजा क्वेश्चन है जो 2 महीने पहले हुआ है। वेक्टर्स है 2i प्लस 3j प्लस के माइनस है 2i माइनस 3j प्लस 4k, i प्लस 2j माइनस k, mi माइनस j प्लस 2k आर कोप्लेनर, देन m का वैल्यू इज सवाल। Options are 5 by 8, 8 by 5, 2 by 3, -7 by 4. Don't waste your time on writing the questions. Directly go for the solution of it. चलो, डायरेक्ट आंसर बोलना है।
सर 8/5. Okay, I got one answer and he is saying 8/5. हाँ सर 8/5. Okay. 8/5. 8/5. Okay, 8/5. 8/5 sir. 8/5. 8/5 sir. Okay sir. Okay sir, 8/5. और कोई जिसका 8/5 के 8/5 अलावा है कुछ sir. आ रहा हो? 8/5. Everyone is jumping on 8/5 and I suppose that should be the answer. It is coming from the GE 2020 recent time exam में क्वेश्चन था. मैंने बोला था ये खाली नहीं जाएगा. बता, ये जो पॉइंट तुम कर रहे हो ना आज, ये तुमको 100% काम में आने वाला है. कोई भी एग्जाम होने दो, कोई भी. ठीक है, बोला गया है. अब जो लोग गरीब है दिमाग से, जिनका आंसर नहीं आया, उन गरीबों के लिए वेक्टर कोप्लेनर है. मतलब क्या, उनका एसटीपी 0 है. एसटीपी कैसे निकालेंगे? सीधे चिपका दो. क्या बनेगा? 2 -3 4 1 2 -1 m -j 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो कोप्लेनर है. कैसे खिसकाओगे फिर? रो कॉलम उठाओ, 2 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, रो हटा, कॉलम हटा, 4 जे कहां से लाया मैंने? यहाँ पे -1 चाहिए ना, इधर ये -1 है. ठीक है, अब रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हट गया, 4 -1 बन गया 3. सेंटर का साइन चेंज, ये +3 देख सकते हो. इस माइनस का प्लस करना होता है हमेशा. रो हट गया, कॉलम हट गया, 2 + m, ये बन रहा है तुम्हारा 2 + m, लास्ट में +4. ये रो हटा, कॉलम हटा, -1 -2m. तो आंसर इज -1 -2m इक्वल टू 0. इसको खोलो, जैसे सभी ने बोला. m का वैल्यू कितना आता है? 2/3. 8/5. 8/5. 8/5. देख रहे हो कितना सिंपल होता है. अब ऐसा ही क्वेश्चन फिर से एक बार जेईई 2020 में ही था, बस ये दूसरे 4 दिन एग्जाम होती है. ये 3rd सितंबर का था, 5th सितंबर का है. क्वेश्चन ऐसा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड. समझ में आया होगा मैं क्या करने वाला हूं. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हैविंग एजेस. क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, सीधा सॉल्यूशन पे जाना. 4i + 5j + k, -j + k and 3i + 9j + pk is 34 cu मतलब क्यूबिक यूनिट्स. देन p इक्वल टू सवाल. ये इंटीजर वाला क्वेश्चन था. इंटीजर माने रिकाम्या जागा भरा. चलो, सर -4. -4. ओके, So -13. So -13. -13. -13. -13 आ रहा. -13 मेरे पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस आर 4 13 -13 is 6. तो -13. -13. क्या बात, क्या बात, क्या 13. बात. मतलब तुम्हारा ना जो स्कोर जो था मैथ्स में 96, तो तुम्हारे बाकी 4 मार्क्स तो कंफर्म हो गए तुम्हारे. अभी 96 का लफड़ा है ना. देखा जाए तो ये तो फिक्स हो गया 4 मार्क्स आज. एसटीपी जिसको एसटीपी बन रहा है उसके 4 मार्क्स तो वैसे भी कंफर्म है. बस बात है अभी 96 मार्क्स की. देखते हैं अभी आगे जो 96 क्वेश्चन है, जो अपने 24 क्वेश्चन बनाने हैं हमको, उसके बारे में सोचेंगे. अभी एक और क्वेश्चन है, अगेन कमिंग फ्रॉम 2020 सितंबर का ही एग्जाम का क्वेश्चन है. क्वेश्चन ऐसा था कि i + j + k, i - j + k and i + 2j - k are the एजेस ऑफ टेट्रा. इस बार टेट्रा दिया है, टेट्रा हेड्रॉन. वही फिर से एक बार वॉल्यूम पूछा है. ऑप्शंस आर 4 2/3 1/3 1/6. गो फॉर इट भाइयों और बहनों, कर दो.
सर 2/3. 2/3 ऑप्शन में है 4. ओ हो 4 है. सर 2/3. दादाज एंड दीदीज, इस क्वेश्चन में क्या दिया है उसको एक बार ठीक से समझने की कोशिश करो. सर 1/3. 1/3. 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. अरे रे, डुबाते मेरे को तुम. डुबाते फिर. अब तो लग रहा है ऐसे डुबा रहे तुम मुझको. डायरेक्ट डुबा रहे फिर अभी कि सबका आंसर अलग अलग कैसे हो सकता है. 1/3. सर 2/3. 1/3. सर 2/3. मैं तुमको 2/3. मैं तुमको प्यार से समझा रहा कि गधो एड़े चाले करो मत. तुम्हारा आंसर चाहिए मेरे को. क्वेश्चन में क्या है? 2/3. टेट्राहेड्रॉन है यहाँ पे. ऐसा मत करो ना. कैसा रहेगा फिर टेट्राहेड्रॉन का सीन? लगाओ एसटीपी. ये 1 1 1 1 -1 1, ये 1 2 -1. और भैया जो भी आंसर आएगा भैया इसको 6 से डिवाइड करो. टेट्राहेड्रॉन है ये. कैसे करेंगे आगे जाके सॉल्व इसको फिर तुम लोग? खोलो 1/3. सर 2/3 आया. हाँ तो क्या बन रहा है? -1. ये 1 -2 बन गया -1. -1 रो कॉलम हटा. -1 बन गया -2. +1 रो कॉलम हटा. 2 + 1 बन गया तुम्हारा 3. तो -1 +2 +3 डिवाइड बाय 6. मेरा तो आंसर 1 ही आ रहा है. ओ 5 -1 4/6. 4/6 का मतलब 2/3. 2/3. इजी था यार. मतलब कितना इजी था. यही क्वेश्चन सितंबर में आया था. देखो और एक क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी 2020 का. इस साल का क्वेश्चन है. जिनको सीईटी करना है वो तुम सीईटी में जाना 2 साल बाद. क्वेश्चन ऐसा था कि ए बार अगर ऐसा है i + j + k. बी बार है तुम्हारा 2i + λj + k. सी बार है तुम्हारा i - j + 4k. एंड ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू अगर 10 दिया है तो लैम्बडा का सवाल क्या बनेगा? 6 7 9 और 10 आर योर ऑप्शंस. अब जो बच्चे हैं उनको समझ में आएगा. जो लेजेंड्स है उनको समझ में आया होगा ये चीज क्या है. ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब वही है जो तुम सीख रहे हो अभी भी. वही जो तुमने अभी अभी देखा. सब कुछ है आसान. बस प्रैक्टिस करना चाहिए. प्रैक्टिस जिसकी अच्छे से हो गई उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं होता. 6. आंसर इज 6. आंसर इज 6. सर 6. 6 हो गया. 6 आंसर है. 6 6 आया. सर 6. is the answer. Okay. I got multiple answers. I mean multiple. ज्यादा से लोग एक से ज्यादा लोग ने बोला कि उनका आंसर 6 आ रहा है. बाकी अभी भी टाइम पास कर रहे हो क्या तुम लोग? तुम लोग भी बोली दो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा भी. हाँ सर 6 ही आ रहा है. 6 ही आ रहा है. सभी का 6 आ रहा है. जिनका 6 का आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन. जिनका 6 नहीं आ रहा है गधो तुम भी सॉल्व करो. ठीक है चलो बात कर रहे हैं अपन 6 की. ये तो भैया एसटीपी ही था. डिटरमिनेंट का वैल्यू 10 देके रखा था. तुम कर लो सॉल्व. मैंने जा रहा उस पे. अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम 2020. अगेन एक साल. इस बार जे का क्वेश्चन है ये वापस से. क्वेश्चन ऐसा बोला था a + b b + c c + a इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स डब्बे के अंदर abc. तो लैम्बडा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. खत्म. सर 2. 2 सर 2. 2. आ रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा था फिर? मैं तुमको यही. हाँ आंसर इज 2. मैं तुम लोगों को यही समझा रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल बीट है. इसका एक बार कंसेप्चुअली तुम अगर स्ट्रांग हो गए ना ये ऐसे क्वेश्चंस में तो क्वेश्चन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है. हाँ बस लफड़ा कहाँ पे हो के जाता. कंसेप्ट अपने कुछ होता नहीं है. हम जाते महीने 2 महीने के बाद उसको प्रैक्टिस करते हैं. और कुछ लोग लेजेंड लोग तो ऐसे होते हैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टली पेपर में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. प्रैक्टिस उन लोग से होती नहीं है क्योंकि मैथ्स को पढ़ने की आदत. मैथ्स को पढ़ने वाले लोग भी बहुत है इस दुनिया में. एक और चीज दे रहा हूँ ट्राई करना. बस आंसर आ गया तो अच्छी बात है.
नहीं आया तो मैं तो हुई वैसे। ये ऐसा एक ही क्वेश्चन था, इधर माइनस है, ये भी कर लगे यार, बोल ही दो, अब मैं लिख नहीं रहा उसको। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन था, 0 आंसर इसका भी 0 बनेगा। तो बोला गया है 0 क्यों, 0 का है क्योंकि वही था। अब ये क्वेश्चन है MHT CET 2000 कौन सा ये 2019 का सीटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा था A डॉट B क्रॉस C अपॉन B डॉट C क्रॉस A प्लस B डॉट A क्रॉस B, डिनोमिनेटर में A डॉट B क्रॉस C प्लस B डॉट A क्रॉस B, सॉरी B डॉट B क्रॉस C, यहाँ पे C डॉट A क्रॉस C इज इक्वल्स टू सवाल MHT CET 2019। चलो सर 1 सर 1, ओ 1, ओके, ही सिंग हाँ 1, सर 1। 1 आया सर। 1 हाँ सर 1 1 है। 1 आया, ओके, सर 1 1 1 आया। 1 और किसी का 1 है क्या? 1 1, ओके ओके ओके, 1 ही है अभी भी, ठीक है, देखना पड़ेगा फिर 1 ही आंसर सभी का क्यों आ रहा है। कैसे किया वैसे, कैसे किया तुम लोगों ने? सर वो इसको बॉक्स लिख के सर। सर मेरा -1 आया। तेरा -1 आया, इसका -1 काहे आया? सर लास्ट के 2 0 हो जाते। लास्ट के 2 0 होते, अच्छा। और कोई, और किसी को 0 0 हो रहा है कुछ ऐसा? हाँ सर, लास्ट के 2 0 हो जाते। लास्ट के 2 0 हाँ हाँ सर सर लास्ट लास्ट के के 2 दो 0 जीरो हो रहे हैं। चलो बात कर रहे हैं। अबे ये तो भैया डब्बे थे, डब्बे, अपने को पता था डब्बे को सीधा चिपकाओ तो क्या बने इसका, ये बन जाएगा डब्बे के अंदर ABC, ये बन जाएगा डब्बे के अंदर BCA, देखते बागी कुछ हो सके तो। ये बनेगा डब्बे के अंदर BAB, ये बन रहा है डब्बे के अंदर ABC, ये बन रहा है डब्बे के अंदर BBC, ये डब्बे के अंदर बन रहा है CAC, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मेरे से थोड़ा सा ऐसा गलती हो गया, इधर B दिया हुआ था क्वेश्चन में तो मैंने यहाँ पे गलती से C लिखा, इधर B था, क्योंकि ना वो 0 by 0 फॉर्म नहीं आ सकता ना वहां पे, इधर B था एक्चुअली, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, STP में अगर एक भी वेक्टर अगर रिपीट हो गया उसका डायरेक्ट आंसर होता है 0, तो ये बन गया 0। ऊपर का अगर 0 है, 0 को किसी से भी डिवाइड करो, इसका आंसर भी 0 बन जाएगा, ये भी तुम्हारा 0 बन रहा है। ये बचे इतना ही आंसर है तुम्हारा। ABC का ABC तो ये नॉर्मल पोजीशन में है, लेकिन इसका कुछ सवाल समझ में नहीं आया सर। ये A का AB चेंज हो गया, देखो सर AB माइनस ऑफ माइनस चेंज हो गया, माइनस ऑफ माइनस बनेगा प्लस और आंसर बनेगा 1। दो पोजीशन चेंज हुई। हाँ तो लेकिन आंसर क्या बनेगा फिर उसका, प्लस में बनेगा ना, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज दिस ओनली, आंसर इज क्या बनाओ सब, क्या बताओ और एक बार देख, ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आया ही होगा, ये कैसा बना, B डॉट A क्रॉस B है, तो B डॉट A क्रॉस B मतलब क्या, डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर BAB, ये तो सेट हो गया। इसका भी, ये तो नॉर्मल ABC था, इसका डब्बे के अंदर BBC सेट हो गया। मैंने क्या बोला था STP में, देखो प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा था, अगर एक भी रिपीट हो गया, देखो एक भी अगर रिपीट हो गया, रिपीटेशन का उसका आंसर बनता है 0। तो ये क्या बन गया है तुम्हारा वैसे, यहाँ पे ये रिपीट हो गया, B भी रिपीट हो गया, यहाँ पे B रिपीट हो गया, दोनों रिपीट होने के कारण उसका आंसर डायरेक्टली बन जाता है 0। ठीक है, आया क्या समझ में अभी, जिनका जिसको डाउट था कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन फिर। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इट इज अगेन कमिंग फ्रॉम, ये भी अब यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस पे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन इज JEE 2018, अलग है थोड़ा, A का वैल्यू है J+2K, B का वैल्यू है 3i+K, C का वैल्यू है 4i+3j-2K, और D बार का वैल्यू है -j+K, are the vertices of tetra, then ABCD का वॉल्यूम क्या बनेगा। चलो भाइयों और बहनों शुरू हो जाओ।
तुमको पता है आगे क्या करना है, क्योंकि इस बार 4 पॉइंट दिए है, 4। सर 14/3। ओके 14/3। सर 14/3। ओके और कोई? तो मेरा 1 आ रहा है आंसर। तेरा 1 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है 2 1 भी आया। 2 आया। ओके 2 भी हो सकता है, 1 13/3 भी आ गया। अरे 13/3 तुम्हारा ऐसा कैसे आ रहा? 13/3 13/3। ओके सर 7/3। 7/3। तुमको शर्म नहीं आती? करे सबके अलग सर अलग आंसर कैसे 13/3। जा सकते हैं? 13/3। 13/3। ओके 13/3 सबके अलग अलग आंसर कैसे आ सर सकते हैं? मेरा 2 बाई सर 2 आया। 2 आया। सर 2 आया। 3 13/3। 13/4। अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे आंसर अलग अलग कैसे आ रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा ना, तुम लोग के ऐसे आंसर अलग अलग कैसे क्या आ रहे? चलो मैं कर दूं फिर, शैल आई? मैं शुरू कर रहा हूँ, जस्ट वॉच मी। सबसे पहले तो भाई साहब इस बार ना 4 वर्टाइसेस दिए थे, और 4 वर्टाइसेस जब भी तुमको दिए जाएंगे उस टाइम किसी एक को रेफरेंस पकड़ के 3 वेक्टर्स बनाओ। तो मैं पकड़ रहा हूँ ए को, तो मेरा बन गया ए बी, ए सी और ए डी। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम जिस किसी को भी रेफरेंस पकड़ रहे हो मेक श्योर वो या तो लेफ्ट में हो या तो राइट में हो, ठीक है? अब ए बी अगर है तो बी माइनस है, यहाँ पे जे आई मिसिंग है तो ये बन गया तुम्हारा 3, जे मिसिंग है बन गया -1, के मिसिंग है बन गया -1। उसके बाद सी माइनस ए कर रहा हूं मैं, 4 3 माइनस जे बन गया तुम्हारा 2, -2 बन गया -4। अब मैं डी माइनस ए कर रहा हूं तो ये बन रहा है -1 बन रहा है माइनस, ये 0 तो है ही, -1 बन गया -2, के -2 बन गया -1। लगा रहे अपन 3 -1 -1 4 2 -4 0 -2 -1। इनको सॉल्व करें अपन डिटर्मिनेंट में। 3 को पकड़ा, -2 -8 बन गया -10, +1 पकड़ा, रो कॉलम हटा, -4 -1 को पकड़ा, -8 -30 -4 +8 34 में से 8 गया 26, ये आ रहा है 26। माइनस प्लस फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम निकालना है, और ये टेट्रा है तो डिवाइड बाय 1/6, तो 1/6 से कर रहे हैं अपन, तो 13/2 आ रहा है, मतलब 6.5। सही है क्या? 13/2 नहीं रहे, 13/3। यही था क्या जिस किसी ने भी हाँ बोला? सर। हाँ Yes, सर। फिर ठीक है। अबे जिनका नहीं आया, अब तुम लोग के कैलकुलेशन के साथ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। फिर अब कैलकुलेशन में तो क्या कर सकते हैं, अभी देखना पड़ेगा ना तुम लोग को ही क्या करने का है क्या नहीं करने का है। थोड़ा 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 करो यार अच्छे से, सर ठीक वो है? मैंने आई को जे लिया था और जे को आई ले लिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन। इतनी ज्यादा बुद्धिमत्ता किस काम की बता? अगर तू आई को जे ले रही है और जे को आई ले रही है, क्या फर्क पड़ेगा? फिर इतना दिमाग तो वेस्ट जा रहा ना फिर ईशा। आर 2 वेक्टर्स और 2 वेक्टर, कोई बात नहीं, होते रहते मिस्टेक्स। यही तो बोलता मैं तुम लोग को, जितना भी पॉसिबल मिस्टेक्स है ना क्लासरूम में खत्म करते हैं। जो गधे लोग पता है ना, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर में जाके सॉल्व करते हैं, और तुम फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो गलती होने वाला है, पक्की बात है। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस क्लासरूम में होती है, घर पे होती है, एग्जाम में जाके प्रैक्टिस नहीं करते।
इसलिए बोल रहा हूँ ये केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स भी नहीं है, ये मैथ्स है। मैथ्स ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही करते हैं। भले ही तुम्हारे 10 में से 9 आंसर गलत हो, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो सिंगल आंसर सही आ गया ना, वहां से तुम्हारा ट्रैक चेंज हो जाता है। कोई बात नहीं, चलो टू वेक्टर्स ए और बी, जिसमें बोला गया है ए क्रॉस बी का वैल्यू 2 दिया है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2, देन पूछा है फाइंड। देख सकते हो डब्बे के अंदर ए बी और ए क्रॉस बी का आंसर क्या बनेगा। चलो गो फॉर इट। तुमको अभी ये सिखाना पड़ेगा वापिस लगता है। ए बी डॉट मैंने तुम्हारा भी एसटीपी में तुम्हारा वीटीपी लिया नहीं ना। रुको रुको रुको, इसको पेंडिंग में रखते हैं, ये वीटीपी में जाएगा। जैसे हमने एसटीपी देखा ना अभी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमको वीटीपी भी देखना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें जाएगा वो आंसर। फिलहाल उसको थोड़ा बाद में करते हैं। एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये कुछ सिंगेज क्वेश्चन है जेई के, वो करते हैं अपन। डब्बे के अंदर एबीसी अगर दिया है, जिसका वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, क्या बोला देखा उसने, डब्बे के अंदर एबीसी का वैल्यू अगर 4 दिया है, तो तुमको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b माइनस सी, ये बना गया है a माइनस बी, और तीसरा वाला बोला गया a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या बनेगा। अब एक बात याद रखना, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको ये वाले टाइप के, सुन रहे हो ना, आवाज तो है मेरी, जब भी ये टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे उस टाइम क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्टली आंसर होता है, इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले, जो दिया है उसको सॉल्व कर लो नॉर्मल इससे, मतलब क्या लिख के बताओ यार तुमको मैं, ठीक है, अगर लैम्बडा ए एम बी एन सी कुछ भी एक कॉम्बिनेशन अगर रहे ए बी सी के, तुमको डायरेक्टली ए बी सी के कोएफिशिएंट को सॉल्व करो। कोएफिशिएंट क्या है देखो, इसका कोएफिशिएंट ये वाला बनेगा, इधर ए का कोएफिशिएंट, बी का कोएफिशिएंट, सी का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख दो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो बन गया, इसको मल्टीप्लाई करना होता है डब्बे के अंदर एबीसी से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट कितना है, पहला रो क्या बनेगा 1 2 -1, दूसरा 1 -1 0, तीसरा 1 1 -1, इसका जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है एसटीपी से। अब इसका आंसर डिटरमिनेंट, सपोज इस डिटरमिनेंट का आंसर अगर 10 आया, सपोज इसका आंसर अगर 10 आया, तो इस 10 को मल्टीप्लाई करना है एसटीपी से, और एसटीपी का आंसर क्या दिया उन लोगों ने 4, तो आंसर बन गया इसका 40। आया समझ में। जब भी वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, उस टाइम ये सब फंडामेंटल्स करने हैं। जब भी एसटीपी का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा उस टाइम तुमको सॉल्व करना। मैं चाहूंगा जो क्वेश्चन एक्चुअल मेरे पास है तुम उसको सॉल्व करो। इट इज ये सिंगेज में क्वेश्चन एक्चुअली एबीसी का वैल्यू 2 दिया है, और क्वेश्चन है a प्लस 2b माइनस सी, ये a माइनस बी है, और ये a माइनस बी माइनस सी का वैल्यू क्या है। गो फॉर इट, चलो तो करके दिखाओ इसको। कर लोगे ना सर 6 सर 6 यस इसका आंसर 6 है। यस इसका सॉल्यूशन है मेरे सामने। यस 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 इसका आंसर 6 है। तो 6 यस एसटीपी सॉल्व कर लो। एसटीपी सॉल्व करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, मतलब डब्बे के अंदर जो भी उसको सॉल्व करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको सीधा चिपका दो और मल्टीप्लाई कर देना अपनी अपनी जो भी वेक्टर दिया है वहां पे उससे। अब मैं कुछ क्वेश्चन ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, 2 मिनट देना मुझको। जिनका नहीं आया तुम लोग देखो कहाँ गलती कर रहे हो। अब बाकी सारे तो वीटीपी के बनेंगे शायद, एसटीपी के बाद वीटीपी है। बन गया क्या बाकियों का भी? 6 बन गया तुम्हारा भी? अच्छा हाँ सर हो गया। हाँ सर। बहुत बन गया, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ जरा फिर, एक मैं ऐसे पूछ रहा हूँ खाली, ठीक है, ऐसे पूछ रहा हूँ तुम लोगों से।
अगर ये ऐसा छोड़ दिया होता, बोला गया होता कि ए बी सी अगर कोप्लेनर वेक्टर है, कोप्लेनर, तो इसका आंसर क्या बनता? 0 क्या देते? जीरो बन जाता। पक्की बात है। देखो फिर अभी क्वेश्चन, जी का क्वेश्चन है a प्लस लैम्बडा बी प्लस 3c माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c, ठीक है, एंड a माइनस 3b प्लस 5c आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है। देन लैम्बडा इक्वल टू सवाल, ये क्वेश्चन है 2009 का। 1 minus 1 2 minus 2 are your options. Go for it. बाकी तुम लोग समझदार तो हो ही, वैसे तुमको पता है तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। चलो गो फॉर इट। -2 सर। -2 ओके। -2 सर -2 हाँ सर -2 -2 -2 anonymously yes -2 हाँ सर anonymously -2 आया। -2 आ रहा है। ओके -2 आ रहा है। -2 आ रहा है, ठीक है। ओके सबका है क्या -2? फिर डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0 कर दो। डिटरमिनेंट में सॉल्व नहीं कर रहा, जिनका प्रैक्टिस का लफड़ा है तुम्हारा देख लो, सबका आंसर -2 आ रहा है, इसलिए -2 पे मैं लॉक कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है 2010 में आया था, लेकिन एग्जाम है बिट्स आर्ट। क्वेश्चन ऐसा था कि एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, कोई बात नहीं, बस एक वेक्टर से अल्टीमेटली पी क्यू आर दिया है, पी का वैल्यू ऐसा है बी क्रॉस सी, डब्बे के अंदर एबीसी। ये चिंदी क्वेश्चन होते हैं कुछ, बस शक्ल देखना, शक्ल तुम बोलोगे मजाक ले रहे, अपनी मजाक कर दे अपने साथ एग्जाम वाले, इसलिए कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना। क्वेश्चन तो क्या अलग अलग शक्लें होती है क्वेश्चंस की। बी क्रॉस ए अपॉन डब्बे के अंदर एबीसी है, तो पूछा है ए डॉट पी प्लस बी डॉट क्यू प्लस सी डॉट आर इक्वल्स टू सवाल 0 1 2 3 और योर ऑप्शंस। भाइयों और बहनों खत्म कर दो इसको, शक्लें देखना, बस शक्लें ऐसी गंदी गंदी देते हैं, क्वेश्चन तो अंदर से वही होता है, अलग कुछ बनाते भी नहीं है वो लोग। 3 सर। आंसर इज 3 3, आंसर इज 3 और 0, 3 और 0। 3 सर। मैं फिर पूछ रहा हूँ 3 या 0 दोनों में ही है। आधे से ज्यादा लोग को तो शायद क्वेश्चन ही नहीं समझा अब तक, क्या करना है इसमें, है ना। दिया क्या है देखो, उसकी शक्लें तो देखो पहले, शक्ल में क्या बोला है उसको, उसके अकॉर्डिंग करो सॉल्व। मैंने बोला था ना, डायरेक्टली देने से वो लोगों ने परहेज किया और तुमको घुमा के दे दिया, और घुमा के देने के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि एज इफ तुम इसको सॉल्व कर लो अभी। अब मैं वही बोल रहा ना, आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन देख के ही घायल हो जाएंगे उधर। अरे क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा गड़बड़ दिख रही, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। 3 है सबका, फिर लॉक करें। सर 3। हाँ सर 3। तो क्या जी है, अरे ये बोला गया है ए डॉट पी, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, मैं बोला ही था ना, कोई ना कुछ सर 1 आया सर। अरे अब तक तो 3 पे चिल्ला रहे तुम लोग, अब 1 पे आ गए, 2 पे आ गए, 0 बोल दो कोई एक जन, फिर पता चला सबके सब ऑप्शन कवर कर लिए तुम लोगों ने मिलके। देखो सबसे पहले ए डॉट पी है, पी तुम्हारे पास अवेलेबल है, क्यू तुम्हारे पास अवेलेबल है, आर तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो ए डॉट पी कैसे बनेगा, ए डॉट पी मतलब ए डॉट पी का वैल्यू बी क्रॉस सी, और डब्बे में खाली नीचे एबीसी है, प्लस क्यू है बी डॉट क्यू का वैल्यू यही सी क्रॉस ए, और डब्बे में एबीसी। अब सी डॉट बी क्रॉस ए, डब्बे के अंदर एबीसी। यहां तक तो सभी के सभी पहुंच ही गए होंगे। लफड़ा तो अब इस चीज का है, डब्बे के अंदर ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, ये एबीसी होता है।
तो ये डब्बे के अंदर बन गया ABC। ठीक है, अब BCA बन गया डायरेक्टली, इसको लिख दूं मैं BCA, तो ये बन गया डब्बे के अंदर BCA, और ये क्या बन गया कैब CBA बन गया, ये CBA डब्बे के अंदर CBA। ठीक है, ये तो सेट हो चुका, इसका आंसर हो गया 1, तो ये सीधा 1 है। BCA, B का भी पोजीशन चेंज है, C का भी पोजीशन चेंज है, 2 बार पोजीशन चेंज हुआ है, इसका आंसर बनेगा ABC, और ABC कट के आंसर बनेगा 1। यहां पे देख सकते हो B सेंटर में एज इट इज है, एज इट इज, B का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, और पोजीशन चेंज हुआ है खाली पोजीशन चेंज हुआ है A और C का, और A और C का अगर पोजीशन चेंज हुआ है तो एक माइनस लगेगा, एक माइनस बनेगा तो ये बनेगा ऐसा दिखेगा माइनस ऑफ ABC, और माइनस ऑफ ABC के कारण ये कट के आंसर बनता है -1, -1 + 1 गॉट कैंसिल, तो आंसर बन रहा है खाली 1। शायद किसी का भी आंसर नहीं आया था। सर आया था सर। सर आया था। हाँ सर आया था। हाँ, अब सभी बोलेंगे आया था, और जो 3 चिल्ला रहे थे उनका क्या, जिनका उछल के 3 आ रहा था उनका क्या, तुम्हारा क्या हो गया फिर अभी आंसर, तुम कैसे 3 बोल रहे थे? सर ABC कोप्लेनर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा? नहीं, क्यों आएगा, कोप्लेनर कहा दिया है भैया, अरे भैया देख लो क्वेश्चन को एक बार, कोप्लेनर था क्या, वर्ड क्या था उसमें, नॉन कोप्लेनर था ना, कोप्लेनर कहाँ से था, समझ रहे हो क्या लेवल? ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं तुमको आगे जाके, और ये ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, तब जाके तुम्हारा हो जाएगा IIT। मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है अगर तुम ठीक से मेहनत करो तो, और